जय हिंद दोस्तों। क्लास 10 संस्कृत के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें हम हार्ड क्वेश्चन की बात करेंगे। इससे पहले जितने हमें टोटल हार्ड हार्ड क्वेश्चन ही क्यों बताते हैं, इसका मेन रीजन है क्या कि आपको इजी क्वेश्चन तो याद हो जाते हैं लेकिन टफ क्वेश्चन भूल जाते हैं। इसी रीजन की वजह से हम क्या किए, आपको हार्ड क्वेश्चन ही बताएंगे। इससे पहले हमने बता चुका और आपको याद भी होगा, जहां पढ़े होंगे आपको याद होगा, लेकिन हार्ड क्वेश्चन क्या करते हैं, बार बार भूल जाते हैं। इसीलिए कम समय में अच्छी तैयारी के लिए हम ये वीडियो अपलोड करते हैं, समझ गए। तो बिना वक्त गवाए चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप वीडियो को हमारे लाइक कर दे, प्लीज लाइक कर दे, और इसे शेयर भी करें जिससे कि अधिक विद्यार्थियों को लाभ हो। आप बिहार बोर्ड से हैं तो आप सबके फायदे को देखते होंगे, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है कह रहा है संस्कृत साहित्य लेखिका। इस चैप्टर का नाम क्या है, संस्कृत साहित्य। मतलब इस चैप्टर में लेखिका के बारे में क्या क्या है कहा गया, संस्कृत जो है संस्कृत साहित्य लेखिका है उन्हीं के बारे में कहा गया। चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं। समझिए, पहला जो हमारा है कि समाज का जो गाड़ी होता है दो, स्त्री और पुरुष दोनों से चलता है। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है स्त्री और पुरुष, याद है समाज की गाड़ी किससे चलता है, स्त्री और पुरुष से। बिना इन दोनों के चल नहीं सकता। समझिए अगला है, ऋग वेद में ऋषियों की 24 पत्नी का वर्णन है। याद देखिए, ऋग वेद में 24 और अथर्ववेद में 5। एग्जाम्पल में भी आपके दिया यमी, अपला, उर्वशी, इंद्राणी, बागम्बरी। ये जो बागम्बरिनी, ये जो है आपके 5 जो अथर्ववेद की ऋषियां हैं उनकी पत्नियों के नाम है 5। अब देखिए वेद नारायण उपनिषद में याज्ञवल्क, या देखिए नाम यहाँ याज्ञवल्क की पत्नी मैत्री कौन सी है, मैत्री। किस में, यहाँ वेद नारायण्य उपनिषद में याज्ञवल्क की पत्नी मैत्रेयी, इसका नाम याद रखिए। याज्ञवल्क की पत्नी का क्या नाम था, मैत्रेयी नाम था। समझे, जो याज्ञवल्क थे, याद पहला नाम याद रखिए, ये याज्ञवल्क की पत्नी मैत्रेयी के बारे में। समझे, याज्ञवल्क तो इससे अपने पत्नी को आत्म तत्व की शिक्षा दी। क्वेश्चन पूछेगा आत्म तत्व की शिक्षा याज्ञवल्क ने किसने किससे दी थी, अपनी पत्नी को। पत्नी का क्या नाम था, मैत्रेयी। और याद रखिए जनक, जनक के सभा में गर्गी नामक विदुषी रहती थी। याद है, गर्गी नामक विदुषी रहती थी। जनक के सभा में कौन सी विदुषी रहती थी, गर्गी नामक विदुषी रहती थी। नहीं देखिए, लोकोक्ति संस्कृत, लोकोक्ति संस्कृत साहित्य में प्राय 40, या देखिए 40 कवित्रियों का 150 पद, 150 पद अस्पद। लोकोक्ति संस्कृत में पूछा कितने कवित्रियों का वर्णन है, 40, और उनके कितने पद हैं, 150। मुझे अब इसमें विजयांका जो प्रथम है, इस हमने विजयांका पहले नंबर की है, पहला किसी का वर्णन है तो विजयांका का वर्णन है। जिनके बारे में क्या है, नीले कमल की पंखुड़ी के समान उसका था बॉडी, और श्याम वर्ण की बॉडी थी, यानी श्याम वर्ण की बॉडी थी, यानी कलर का रंग ना ज्यादा उजला था ना ज्यादा काला था, श्याम वर्ण का था। समझ गए ना, हल्का काला के तब जाइएगा। अब दंडी ने सर्व शुक्ला सरस्वती कहा था। किन्हें किन्हें कहा था, यही विजयांका को सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा था, दंडी ने कहा था। 8वीं सदी में, याद देखिए 8वीं सदी में चालुक्य वंश थे, चालुक्य वंश के जो राजा थे चंद्रादित्य के राजा ने जो विजय भट्टारिका थे, इसी को विजय भट्टारिका को विजयांका इसमें बोला गया, कहा गया था। जो 8वीं सदी की चालुक्य वंश के जो राजा थे चंद्रादित्य, इन्हीं की पत्नी थी विजयांका। विजयांका को ही माना जाता है, ये क्या थे, विजयांका को ही, भट्टारिका को ही माना जाता है विजयांका। क्वेश्चन पूछा विजयांका किसकी पत्नी थी, चालुक्य वंश के राजा, चालुक्य वंश के राजा चंद्र आदित्य, विजयांका को ही बोला गया है, किसको, भट्टारिका बोला गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दक्षिण भारत की कुछ प्रमुख क्या है, लेखिका है। जैसे याद है शीला, भट्टारिका, देवकुमारिका, रामभद्रम्बा। याद रखिए, फिर विजयनगर राज्य में राजा ने संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए बहुत ज्यादा प्रयास। याद रखिए, क्वेश्चन पूछेगा आपका क्या पूछेगा, वीवीआई क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है।
समझे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन पूछेगा संस्कृत भाषा के संरक्षण यानी बचाव के लिए दक्षिण भारत में कौन सा राजा प्रयास किया था। याद विजयनगर के राजा ने वहां पर क्या किया था, बहुत प्रयास किया। अब कंपन राय की पत्नी याद रखिएगा, रानी कौन थी, कंपन राय की रानी गंगा देवी। याद रखिए गंगा देवी ने मथुरा विजयम नामक काव्य की रचना की। और उसी राज्य में अच्युत राय की पत्नी जो तिरुलंबा थी ने ये जो लिखे थे बरदम्बिका परने नामक चंपू काव्य की रचना की। अच्युत राय की पत्नी तिरुलंबा। याद रखिए पहला ऊपर में नाम क्या आया था आपका, मैत्रेयी के बारे में आया था। दूसरा यहाँ चंद्रादित्य विजयांका और उसके बाद कंबन राय की पत्नी गंगा देवी, अच्युत राय की पत्नी तिरुलंबा। ये जो नाम है कुछ इंपॉर्टेंट नाम है जिसको याद रखिए। अगले अधिक समय ये प्राचीन से आधुनिक के समय, आधुनिक से वर्तमान के समय की ये बात किया है, समझे। आधुनिक समय की लेखिका कौन थी, पंडित छमारा। मोस्ट रिव्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं पंडित आधुनिक समय का, समझिए आधुनिक समय का। उसने अपने पिता शंकर पांडुरंगा के नाम पर जीवनी रखी जिसका नाम क्या था, शंकर चरित्रम। और ये गांधी जो दर्शन से प्रभावित होकर अपने सत्यग्रह, गीता, मिरालहरी, कथा मुक्तावली, ये सब जो है कुछ ग्राम ज्योति, ये सब रचनाएं की। और वर्तमान समय में कुछ लेखिका थी, याद रखिएगा ये पुष्पा दीक्षित। और वर्तमान से आधुनिक के बाद वर्तमान समय की याद रखिएगा पुष्पा दीक्षित और वनमाला भावलाकर और मिथिलेश कुमार मिश्र। ये जो कवित्री से ये लेडीज है, याद रखिएगा कवित्री है, समझिए। ये जो नाम है ये वर्तमान समय, ये आधुनिक के बाद वर्तमान आता है। ये पुराना समय से चलते हुए अभी का समय है, ठीक है। आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो प्लीज देखिए वीडियो देख लेते हैं, आप सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज सब्सक्राइब। आपका एक सब्सक्राइब हमारा एक विश्वास को जगाता है, समझ गया। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो भारत महिमा होगा।